हेलो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड ट्यूशन और इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में आप पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 7 को कैसे बनाया जाता है। यह क्लास आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी मदद करेगा, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो अब बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने पहले ही आपको बताया कि यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 7 जो है वह ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 7 है। अगर आपके पास पुस्तक होगा तो आप उसमें देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को समझाने वाला हूँ कि हिंदी नामों को या शब्दों को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, यानी कैसे लिखते हैं। देखिए, इसमें जो मात्रा लगी हुई है वह है एकले, इसको बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना कि इसे एकले के, तो एकले क्या है, एक मात्रा है और इसका इंग्लिश क्या होता है, ई होता है। और एक और आप लोग पढ़ते होइएगा के ए आई से डोले कै, यानी कि के कै। तो कै की जो मात्रा है विद्यार्थियों उसको हम लोग ए और आई से पढ़ते हैं। तो इसी दोनों का प्रयोग हम लोग इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। देखिए, पहला नाम है सेन। तो ये जो स है इसका इंग्लिश होता है बच्चों एस, और इस पर क्या है, इकले है तो ई हो जाएगा और न का एन हो जाएगा। और मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर नाम में लास्ट का जो अक्षर है उसमें अगर मात्रा नहीं हो तो अपने मन से ए नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई अक्षर है और उसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो उसमें हम लोग ए अपने से लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगला नाम है देव। तो आप सभी जानते हैं कि डी से क्या होता है, द होता है, और एकले है तो ई हो जाएगा, और बी से वह, यह क्या हो गया, देव हो गया अंग्रेजी में। अगला नाम है विद्यार्थियों रेखा। तो आप जानते हैं कि आर से र होता है और एकले का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ख का के एच से ख, और यहाँ पे लास्ट में आकार है तो ए से आकार होता है। ठीक है, चलिए हो गया आपका रेखा। अगला नाम है बेला। तो आप जानते हैं विद्यार्थियों कि बी से ब होता है और एकले है तो एकले की मात्रा के लिए ई लिख देंगे, और ल का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और आकार का ए हो जाएगा। या क्या हो गया, इंग्लिश में बेला हो गया। आप लोग इसे ध्यान से समझते जाइएगा। अगला है बाले। तो बी से ब हो जाएगा विद्यार्थियों, आकार है तो ये हो जाएगा, और ल का एल हो जाएगा, और एकले का ई से एकले हो जाएगा। तो क्या हो गया, बाले। अगला नाम है बच्चों रमेश। देखिए रमेश को कैसे लिखेंगे, तो आर से अपना क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, और यहाँ पर किसी प्रकार का मात्रा नहीं है तो अपने से ए दे देंगे, और म का एम हो जाएगा, और एकले है तो ई हो जाएगा, और यहाँ पर तालाबे है तो एस से तालाबे से, यह क्या हो गया, रमेश अंग्रेजी में हो गया। अगला नाम है विद्यार्थियों गणेश। तो आप जानते हैं कि जी से क्या होता है, ग होता है, और यहाँ पर भी किसी प्रकार का मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे, और न का एन लिख देंगे, और एक ले का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और तालाबे से यहाँ भी है तो एस से तालाबे से, क्या हो गया, गणेश। अगला नाम है विद्यार्थियों मुकेश। एम से क्या हो जाएगा, म हो जाएगा, और इसमें क्या है, इसको तारकुन बोलते हैं। ठीक है, और इसको बारदुल बोलते हैं। आप अपने भाषा में जो भी बोलते हो। तो ये जो मात्रा है इसका होता है यू और इसका होता है डबल ओ। ठीक है, तो मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे और कौन कौन सी मात्राएं होती है तो इसको मैं इसके पहले के वीडियो में यानी क्लास में बता दिए हैं। तो पीछे का भी वीडियो आप लोग इन क्लास जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं आप लोग की सुविधा के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक प्लेलिस्ट चैनल पर बना दिया है। जाकर इसके पहले के जो भी क्लास है उसको देखिएगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर तारकुन है तो यू से क्या हो जाएगा, तारकुन हो जाएगा, तो क्या हो गया मुंह, और के से क हो जाएगा, और एकले का ई हो जाएगा, और तालाबे स का एस एच हो जाएगा, क्या हो गया मुकेश।
अगला नाम है विद्यार्थियों सुरेश। तो एस से डंटी स होता है, इसमें भी तारकुन है तो यू दे देंगे और र का आर हो जाएगा और एकले का ई हो जाएगा और तलाबे स का एस हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अगर आपको मात्राओं का ज्ञान है और जितने भी अक्षर है सभी का अगर अंग्रेजी आपको आता है तो नाम लिखने में या ट्रांसलेशन बनाने में, अनुवाद करने में किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। देखिए अगला नाम है उमेश। तो यू से हर्ष हो गया और यहाँ पर मात्रा वगैरह नहीं है, लेकिन चूंकि यह स्वर है इसलिए यहाँ पे अपने से ये नहीं देंगे, अपने आप में पूर्ण है। जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो क जो होता है क में हलंत और जोड़ अ मिलकर क्या होता है पूर्ण रूप से क बनता है। तो इसका तो के हो जाएगा, लेकिन ई अ जो होता है इसके बदला में ए लिखा जाता है। इसलिए हम लोग जब कमल जो भी नाम लिखते हैं तो उसमें के ए लगाते हैं और के ए से का भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर है और चूंकि अपने आप में ही पूर्ण है इसलिए यहाँ पर यू केवल लगेगा, ए नहीं लगेगा। और म का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों एम हो जाएगा और एकले का ई हो जाएगा और एस एच से तलाबे से ये क्या हो गया उमेश हो गया। यानी कि जिस अक्षर में हमको बिना मात्रा के बदले में लगाना है, जो व्यंजन हो, स्वर में नहीं लगाना, वह अपने आप में ही पूर्ण है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला नाम है साकेत। तो एस से डंटी से हो जाएगा, आकार है तो ये दे देंगे, क का के हो जाएगा और एकले का ई हो जाएगा और त का टी हो जाएगा। क्या हो गया साकेत। अगला नाम है विद्यार्थियों जावेद। तो जैसे ज होता है, आकार है तो ये दे देंगे, व का भी हो जाएगा और एकले है तो ई हो जाएगा और डी आएगा। भी के बदला में हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू से भी वह हो जाएगा आपका। दोनों में से जो लिखिएगा आपका सही होगा। अगला नाम देखिए चेतन है। तो सी एस से च आप लोग पढ़े हैं और एकले है तो ई से एकले हो जाएगा, त का टी हो जाएगा और यहाँ पे मात्रा नहीं और व्यंजन है तो ये दे देंगे और न का एन हो जाएगा। चेतन अंग्रेजी में हो गया। अगला नाम है सुरेखा। तो एस से डंटी सा हो जाएगा विद्यार्थियों, इसमें तारकुन है तो यू लगा देंगे, र का आर हो जाएगा विद्यार्थियों और एकले है तो एकले का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा और ख का के एच और आकार है तो ए सुरेखा। अगला नाम है बैठा। तो बी से ब होता है आप सभी जानते हैं और इस पर ये वाली मात्रा लगी हुई है तो इसका क्या होता है ए आई होता है। तो बी ए आई हो गया बै और ख का क्या हो जाएगा टी एच हो जाएगा और आकार है तो ए दे देंगे बैठा। देखिए इसी तरह का अगला नाम है लैला। एल से ल होता है और ए आई से दोले हो जाएगा, लय ल का फिर एल लिख देंगे, आकार है तो ए दे देंगे। बिल्कुल आसान है, इसको समझते जाइए और आप लोग आगे और भी नामों को लिखिएगा तो आपको अभ्यास हो जाएगा। पैसा। पैसा का क्या हो जाएगा पी से प हो जाएगा, दोले है तो ए आई से दोले पै, स का एस हो जाएगा, आकार का ए हो जाएगा पैसा। इसी प्रकार का अगला नाम है विद्यार्थियों मैना। तो एम से म हो जाएगा, दोले का ए आई हो जाएगा और न का एन हो जाएगा और इसमें आकार है तो ए हो जाएगा मैना। अगला नाम है विद्यार्थियों कैलाश। देखिए के से क होता है आप सभी जानते हैं, दोले है तो ए आई दे देंगे, ल का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, आकार है तो ए दे देंगे और तलाबे स का एस एच दे देंगे। क्या हो गया अंग्रेजी में कैलाश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है वैशाली। वैशाली बोलते हैं वैशाली। तो भी से व होता है, दोले है तो ए आई हो जाएगा, तलाबे स हो जाएगा एस एच और आकार है तो ए दे देंगे, ल का एल हो जाएगा और आई से यहाँ पर आई दे देंगे। अगर आप इस तरह भी लिखते हैं भी ए आई एस एच एल डबल ई, ये भी सही है, लेकिन देखने में अच्छा लगे इसलिए और संक्षिप्त हो यानी छोटा हो इसलिए वैशाली इस तरह से लिखे हुए आप किसी बोर्ड पर भी आप लोग देखे होइएगा। देखिए अगला नाम है हैदर। तो एच से ह होता है, दोले है तो ए आई हो जाएगा, डी से द हो जाएगा और यहाँ पर मात्रा नहीं और व्यंजन है तो ए दे देंगे और र का आर हो जाएगा। यह हो गया हैदर। अब देखिए मैरी। एम दोले है तो ए आई लगेगा और आर से र हो जाएगा और डबल ई हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप आई लिखिएगा ये भी सही होगा, लेकिन एक किस प्रकार से भी लिखा जाता है
MERRY। ये भी मैरी है, ये भी मैरी है, और यहाँ पर आप आई लगाएंगे, ये भी मैरी है। आपको जिस तरह से सुविधा लगे उस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, और अगला नाम है विद्यार्थियों अखिलेश। ए से अ हो जाएगा, और चूंकि यह स्वर है इसलिए अपने आप में पूर्ण है, यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। उसके बाद ख का क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा, और इसमें हर्ष ई है तो आई से हर्ष ई, और ल का एल हो जाएगा, और इस पर एक ले है तो ई हो जाएगा, और तालाबे स का एस हो जाएगा। क्या हो गया, अखिलेश। ठीक है, चलिए अगला नाम है रत्नेश। देखिए इसमें आधा त का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आधा त का प्रयोग हुआ। तो पहले हम आर से र लिख लेंगे, और यहाँ पर मात्रा नहीं है किसी प्रकार का, और चूंकि यह व्यंजन है इसलिए ए दे देंगे। आधा त का टी लिख देंगे, इसमें आधा त है इसलिए यहाँ पर ए नहीं देंगे, और डायरेक्ट आपका एन का स्पेलिंग लिख देंगे। तो एन का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और इस पर एक ले है तो ई हो जाएगा, और तालाबे स का एस हो जाएगा। क्या हो गया, रत्नेश। और इसके बाद आपका जो एक्सरसाइज 7 है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का, वह जो एक्सरसाइज है वह समाप्त हो जाता है। इसमें आपने सीखा विद्यार्थियों कि एकले की मात्रा और दोले की मात्रा का किस तरह प्रयोग करते हैं, और कुछ में हार्सिन था, दीर्घिन था, कारकुन था। तो ये सब आपने पहले के जो एक्सरसाइज है, जैसे आपका एक्सरसाइज 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, उन सभी एक्सरसाइजों में इन सब मात्राओं का प्रयोग हुआ है। उससे संबंधित जो भी नाम है हम लोग आगे बनाकर सीख रहे हैं। तो आपका एक्सरसाइज 7 यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने पढ़ाई को और मजबूत बनाना चाहते हैं या तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत सारे वीडियोज यानी क्लास चैनल पर उपलब्ध है, उन सभी को देखिए। इस चैनल पर क्लास 0 से लेकर यानी कि जो बच्चे पढ़ना सीखते हैं उनसे लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए भी व्यवस्था किया गया है। आगे चलकर आगे भी व्यवस्था किया जाएगा। साथ आपको इस चैनल पर सुबह के 3 बजे और शाम के 3 बजे जीके का एक प्रश्न आता है क्विज टाइप का, उसमें भी आप आंसर देकर अपने जीके को मजबूत कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और वादा करते हैं अगले क्लास में आपसे मिलने का। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ें। जय हिंद।